बच्चों, कैसे हैं आप। और सर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का जो ये लास्ट का क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अवयव गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। हमें इन 3 पार्ट्स में से ये बताना है भाई इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट को देखिए ध्यान से। 43 पॉइंट यानी कि 43.1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें यह बताना है। तो देखिए, ये एक शांत भिन्न है, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ये, और जो इसका दशमलव प्रसार है यहाँ पर शांत दिया हुआ है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। क्यों? 1 से लेकर 9 तक, यानी कि ये यहाँ पर जो लास्ट का अंक 9 दिया हुआ है इस पर टर्मिनेट हो रही है, तो इसलिए एक शांत भिन्न है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक शांत, क्या है ये, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का जो ये दशमलव प्रसार है कैसा है बच्चों, शांत है। और इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अगर यह शांत भिन्न है तो जो q के अवयव गुणनखंड होंगे वो किस रूप के होंगे, हम आगे लिखेंगे। देखो, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। तो शांत भिन्न है या p बटा q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या में ये क्या पूछता है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में लिखी जाए तो q के अवयव गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के होंगे, यानी कि 2 और 5 होंगे। इसलिए यह एक शांत भिन्न है और परिमेय संख्या होगी, या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर q के जो अवयव गुणनखंड हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होंगे। तो इस प्रकार से यह एक परिमेय संख्या होगी और q के जो अवयव गुणनखंड होंगे यानी कि 2 और 5 ही होंगे, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के होंगे। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो अगला पार्ट दिया हुआ है हमें यह बताना है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो जो इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है 0.120, फिर 1 2 के बाद 00, फिर 1 2 के बाद 3 0, फिर 1 2 के बाद यहाँ पर 4 0, इस प्रकार डॉट 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 ये लगाया हुआ है। तो देखिए ये संख्या कैसी है, किस प्रकार की है। सबसे पहले तो हमें यह बताना है परिमेय अपरिमेय संख्या है, और जो इसका दशमलव प्रसार है शांत होगा या अशांत, वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी।
अपरिमेय संख्या इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट के बाद 1 2 के बाद 1 0, फिर 1 2 के बाद डबल 0, इस प्रकार बढ़ती चली जाएगी, आगे डॉट डॉट दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो इसका दशमलव प्रशांत होगा अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग अपरिमेय संख्या होगी, तथा इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। परिमेय संख्या होगी या इसका दशमलव प्रसार है जो अशांत होगा, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें तो सिर्फ किसका बताना है, जो परिमेय संख्या है उसके q के वैद्य गुणनखंडों के रूप में बताना। तो इस संख्या का तो हमने सिर्फ क्या लिखना, यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी तथा इसका दशमलव प्रसार है जो अशांत होगा। तो इसके बाद देखिए इसका आगे लिखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ बताना परिमेय संख्या के q के वैद्य गुणनखंडों के रूप में। तो इसके बाद देखिए जो इसका लास्ट का जो पार्ट दिया हुआ है, तीसरा पार्ट जो दिया हुआ है उसको हम करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर 43 पॉइंट, यहाँ पर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 1 से लेकर 9 तक पर यहाँ पर बार की निशानी लगाई हुई। इस बार का मतलब क्या है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जितने भी अंक हैं 1 से 9 लगे ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 9 के बाद दोबारा फिर यहाँ से 1 2 3 इस प्रकार से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। एक तो यार रिपीटिंग है, और एक कैसी है यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो इस प्रकार से देखिए इसका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बार की निशानी दी हुई है। जैसे हम कोई भी संख्या लें, उदाहरण के तौर पर एक परिमेय संख्या, जैसे हम 1/3 लेते हैं, p बटा q के रूप में लिखेंगे इसको हम 1/3 को। तो यहाँ पर देखिए जो q है, यानी कि जो हर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, जो शांत बीन होती है उसका क्या होता है 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इस प्रकार से हल करें, 0 पॉइंट यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर 1 फिर 0 फिर 3 तिया 9 फिर 1 0 चढ़ाएंगे, नीचे उतारेंगे 3 तिया 9। तो इस प्रकार से ये संख्या कभी भी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि इसमें से शेष है जो 1 बचता रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर 1/3 की, तो 0.3 जो 3 है बार बार रिपीट होगा, यानी कि ये कैसी होगी, है 1/3 की बात करें तो हम ये अशांत होगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन पूरे पर बार की निशानी है। जो ये दशमलव प्रसार है यह है दशमलव प्रसार जो दिया गया है कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और आवर्ती का मतलब है बार बार वही रिपीट होना, यानी कि रिपीटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिपीटिंग है। तो इसलिए यह दशमलव प्रसार है जो इस संख्या का अशांत आवर्ती होगा, तथा यह संख्या एक परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या की एक पहचान और होती है, एक तो p बटा q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1/3 हमने एक उदाहरण लिया था। और एक पहचान होती है परिमेय संख्या की अशांत आवर्ती, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देखिए आवर्ती है यानी कि रिपीटिंग, 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं बार बार रिपीट होंगे, और अशांत होगी यानी कि जैसे 1/3 है, अगर 1 को हम 3 से डिवाइड करें यहाँ पर 1 शेष बचता रहेगा, और इस प्रकार से ये संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से 0.3 है जो 3 बार बार रिपीट होगा। तो है तो यह भी एक परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी गई है, मगर ये कैसी है,
ऐशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर यह दशमलव प्रसार ऐशांत आवर्ती होगा तथा यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? 2 तथा 5 के अलावा, 2 तथा 5 के अलावा, क्योंकि यह बार बार रिपीट हो रही है तो इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के अलावा और भी होंगे, अन्य भी होंगे, ये भी लिख सकते हैं हम, होंगे। तो इस प्रकार से जो 3 के 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ था हमने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब